हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो न्यू बुक एनसीईआरटी की प्रिंट हुई है उसके अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सम करेंगे आज हम। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, कहते जो रेशो दी हुई है, ठीक है, जो बनाएंगे रेशो, इन दो लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से दो रेशो बनाएंगे। चेक करनी है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग, कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, जो इक्वेशन दी हुई है, क्या इनका सॉल्यूशन है, चाहे सॉल्यूशन उसका 1 है या इनफाइनाइट। सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हो गया? कंसिस्टेंट का मीनिंग इसका 1 सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट हो गया। इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन है, इसीलिए क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किस में लिखेंगे? जिसका सॉल्यूशन ना हो। क्लियर? इनकंसिस्टेंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे लिखेंगे जब उनका आंसर क्या है? पैरेलल लाइंस। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, चाहे तो उसका सॉल्यूशन 1 आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, फिर हमने क्या लिखना है? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आता है तब कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्लियर? इनकंसिस्टेंट का मीनिंग हम क्या कह सकते हैं? जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। अब हम सम करते हैं। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखते हो? ठीक है, इक्वल टू 5 और इक्वल टू 7 दिया हुआ है। आपकी इच्छा, आप इसको 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर भी सकते हो, ठीक है। शिफ्ट नहीं भी करोगे फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 7 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा, हम नहीं करेंगे। क्लियर है? सभी की रेशियो फाइंड करेंगे। ए किसको कहते हैं? A1 A2 किसे कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या लेंगे हम? a। x का कोफिशिएंट तो क्या लिखेंगे? 3.2। फिर y का कोफिशिएंट किसे कहेंगे? b1 अपॉन b2। b1 और b2 इक्वल टू, थर्ड नहीं चेक करेंगे, अगर दोनों इक्वल है फिर थर्ड चेक कर रहे हैं। 3.2 और 2.-3 क्या दोनों इक्वल है? इसका आंसर क्या है? नो। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। 1 सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। हमारी कंडीशन क्या है? अगर फर्स्ट टू रेशियो अनइक्वल है उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। 1 सॉल्यूशन इंटरसेक्ट 1 पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन। जहां पे मैंने क्या लिख दिया? 1 सॉल्यूशन। इन्होंने नहीं कहा, कोई बात नहीं, लिख सकते हो आप। जो पूछा हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उन दोनों में से किसकी बात करनी है? कंसिस्टेंट। नाउ सेकंड पार्ट, सिमिलर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2। A1 किसे कहेंगे? x का कोफिशिएंट। A1 अपॉन A2। B1 किसे कहेंगे हम? B2 किसे कहेंगे? y का कोफिशिएंट। -3.-6। अभी डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन कब लेना है? अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, कैंसिल होने के बाद।
माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 के साथ 6 कैंसिल। अभी क्या दोनों इक्वल है? यस। अगर दोनों इक्वल है फिर C1 वाला चेक करना है। C1 कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल नहीं होता, जिसमें x और y नहीं होता। क्या दोनों इक्वल आ गए? थर्ड वाला इक्वल आ गया इन दोनों के? नो। कौन सा है? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन लिख भी सकते हो, नहीं भी, आपकी इच्छा है, लेकिन जो इन्होंने कहा है दोनों में कंपैरिजन करके बताएं वो जरूर लिखेंगे हम। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। नाउ थर्ड, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। A1 किसे कहते हैं? A1 किसे कहेंगे? जो x का कोफिशिएंट है। B1 किसे कहेंगे? जो y का कोफिशिएंट है। देखिए मैंने मेन बेस को क्या कर दिया? डार्क। मेन बेस को डार्क कर रहा हूं। इस सब में सभी को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, इसीलिए बिल्कुल सिंपल वे से मैं आपको बता रहा हूं इसका मीनिंग, जैसे हम स्टार्टिंग की क्लासेस में करते थे उस वे से बता रहा हूं, सिंपल। 3.2 किसको डिवाइड कर रहे हैं? 9 को। ऐसे है ना, 3.2 को डिवाइड करना है 9 से। फिर 5.3 को डिवाइड करना है किससे? -10 से। डिवाइड ही किया हमने, 3 को 2 के साथ डिवाइड ही किया है, ठीक है। जहां पे A1 की वैल्यू क्या आ गई? रेशो में आ गई, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गई। इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हो। 9 के 18, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 10 को 3 के, फिर कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट के माइंड में, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लाई। और डिवाइड के बाद जो टर्म होती है वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल, उल्ट हो जाती है। सिमिलर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 ले लिया, तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/-10, इसके नीचे भी 1 ले सकते हो, 1/9। अभी डिसीजन लो, क्या कैंसिल हो रहे हैं? यस। नहीं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, बाद में डिसीजन ले सकते हो। 5 को 1 के साथ, 3 को -10 के साथ। अभी आप कैंसिल करो, किस टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं? दोनों एक साथ एक ही टेबल पे कैंसिल होने चाहिए। किस टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं? 3 की टेबल पे। ये दोनों किस टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं? 5 के टेबल पे। क्या दोनों इक्वल है? नो। ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव। दोनों टर्म्स क्या है? दोनों वैल्यूज क्या है? डिफरेंट। अगर डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू। थर्ड रेशियो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट टू अनइक्वल है, कंसिस्टेंट। साथ में क्या लिख सकते हो? 1 सॉल्यूशन। क्लियर? अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद ही हम इसका 4th और 5th पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? A1/A2, B1/B2, फर्स्ट 2 रेशो इक्वल करेंगे। x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कहेंगे? A1 और A2 की वैल्यू। सेकंड जो y का कोफिशिएंट है उसे क्या कहेंगे? B1 और B2 की वैल्यू। वैल्यू कैंसिल करने के बाद डिसीजन लेना है, क्या दोनों इक्वल है? यस। अगर इक्वल है फिर हम C1/C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन सी वैल्यू होती है? C1 C2 कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ और x और y नहीं लगा होता है। क्या दोनों सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं?
जहां पे माइनस है माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस। क्या दोनों 11 पे कैंसिल हो रहे हैं? यस। माइनस डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, इसी माइनस को आप न्यूमिनेटर में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्या तीनों इक्वल है? यस। कौन सी कंडीशन है? मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। नाउ फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट टू रेशो इक्वल करेंगे, फिर थर्ड रेशो की बात करेंगे। x का कोफिशिएंट a1 a2, y का कोफिशिएंट b1 b2। इसको सॉल्व करना है। मैंने लास्ट सम में भी आपको, ठीक है, सबसे बेसिक रूल के साथ इसको सॉल्व करना बताया। अभी भी उसी मेथड के साथ करेंगे। 4.3 किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 2 के साथ। रूल क्या कहता है? 4.3, देखिए 4.3 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। डिवाइड कर दिया, 1 ले सकते हो डिनोमिनेटर में। डिवाइड को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में। फिर टर्म क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या दोनों सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं? यस, 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। इस पॉइंट, इस स्टेप में भी आप कैंसिल कर सकते हो। नहीं कर सकते, नहीं करना आता, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके आगे कैंसिल करिए, लेकिन कैंसिल करना जरूरी है। नाउ किसकी इक्वल आना चाहिए? 2.3। क्या 2.3 की इक्वल आ रहा है? 4 इंटू 1 4 है। यस। क्या 2.3 की इक्वल है? यस। अभी हम थर्ड कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे। कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं? जिसके साथ x और y नहीं लगा होता। दोनों किसी सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। यस। कौन से टेबल पे? 4 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हो, 2 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हो। अभी अगेन कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल पे। यस, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट। और क्या लिख सकते हैं हम? मैनी सॉल्यूशन। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।